यहाँ पे अगर हम लोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस किन लोगों में पाए जाते हैं, एंड क्या वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के होते हैं या सिर्फ जैसे पहले लोग सोचते थे कि ब्रेन स्ट्रोक सिर्फ बुढ़ापे में ही होगा, उनमें ही ये स्पेसिफिकली देखा जाता है, उस बारे में कुछ बताइए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये स्ट्रोक्स एल्डरली पीपल में पाए जाते हैं, बुजुर्ग में पाए जाते हैं। बट अभी लास्ट फ्यू इयर्स में हम देख रहे हैं कि इवन यंगर एज, अब एज कोई बात नहीं है, इवन हमने देखा है कि 3 साल का बच्चा लेके 80 साल के बुजुर्ग में भी हमने ब्रेन स्ट्रोक देखा है। सो अब एज एक लिमिटेशन नहीं रहा है। बट मोस्ट कॉमनली जैसे मैंने बताया था, जो भी रिस्क फैक्टर्स हुए वो अनकंट्रोल्ड जो रखते हैं, या किसी को कार्डियक कुछ इश्यूज़ है, क्योंकि कार्डियक इश्यूज़ रहने वालों को भी ब्रेन स्ट्रोक आने का भी हाई रिस्क रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर्स मेंटेन कर रहे हैं, एल्डरली ग्रुप है, बहुत मोटापा है, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, शुगर्स हाई है। सो ये रिस्क होने पे स्ट्रोक आने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर का आपने ज़िक्र किया है, तो जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, साथ ही साथ में डायबिटीज़ भी है, तो कैसे ये हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ ब्रेन स्ट्रोक के लिए एक रिस्क फैक्टर जैसा कंसिडर करते हैं डॉक्टर्स, एंड क्या डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर अगर प्रॉपर नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में मेंटेन ना रहे तो क्या वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट बन सकता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, ये ट्रिगरिंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर रहने से आपको, मैंने जैसे बताया था कि इश्केमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्लड ले जाने वाला नस होता है उसमें आपको माइनर डैमेज चलता रहता है। वो डैमेज की वजह से वो क्लॉट को अट्रैक्ट करता है। सो उसके वजह से आपको इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। और कभी प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो नस फट जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होके हेमरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। इवन जैसे अपन शुगर की बात करें तो वो भी बेसिकली जैसा एज होता है अपना, जो ब्लड वेसल है वो रिजिड हो जाता है, पाइप जैसा हो जाता है। तो माइनर चेंजेस जो भी होते हैं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल शुगर्स, वो शुगर्स जाके वहाँ डिपॉजिट करते हैं, होता है। फिर अपने जो ब्लड गाढ़ा करने के जो केमिकल्स होते हैं उनको वहाँ एग्रीगेट करके एक क्लॉट में बना देता है। जी। So, ये कंट्रोल करने से डेफिनेटली आपको 80% चांस है कि आपका रिस्क कम हो जाएगा।